ओके, सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल लाइक बैकग्राउंड इमेज कैनवा के थ्रू आप किस तरह से चेंज कर सकते हो वो चीज़ हमने आपको बताया था। सो इफ़ आई ओपन द व्यू, मैंने ख्याल से मैंने एच डी आर आई इमेजेस आपको को पहले बता दिया है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास रेंडर्स थे एंड अनटाइटल्ड डिज़ाइन ये रहा। ठीक है, सो लास्ट ये पार्ट हो गया। तो इसमें स्काई जो थी ये अलग से हमने डाउनलोड कर पे लाइक कैनवा के हेल्प से सिंपल यहाँ पे लोड किया था। ठीक है, नाउ आज के सेशन में हम यहाँ पे सिंपल ये देखेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर वॉक थ्रू आपको क्रिएट करना है तो वो आप एंडस्केप में किस तरीके से कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंटली अगर आप देखोगे, सो 3D व्यूज़ में हमने जो भी व्यूज़ अभी तक क्रिएट किए हैं वो वन बाय वन इस तरह से क्रिएट होकर चले गए हैं। अभी करंटली हम 3D एंडस्केप व्यू को ही सिलेक्ट करते हैं और एंडस्केप को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका यहाँ पे एंडस्केप ओपन हो जाएगा। सो जस्ट वेट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एंडस्केप हमारा ओपन हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको प्रोस्पेक्टिव व्यू सेट कर लेता हूँ एंड अगेन सारी सेटिंग्स को हम रीसेट करेंगे। सो रीसेट करने के लिए सिंपल अगेन मैं आ जाता हूँ विजुअल सेटिंग्स पे। यहाँ पे करंटली आपके पास विदाउट बैकग्राउंड प्रीसेट सेट है। मैं क्रिएट प्रीसेट और मैं दे देता हूँ इसको वॉक थ्रू। ठीक है, नाउ इसको मिनिमाइज एंड आउटलाइनिंग में अगेन यहाँ पे सेट करूँगा टू अराउंड 5%। फील्ड ऑफ व्यू मैं सेट करूँगा 45%। इमेजेस में यहाँ पे आप ऑटो कॉन्ट्रास्ट को ऑन कर सकते हो या फिर हाइलाइट्स एंड शैडो को एडजस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर सीन। ठीक है, सो पहले मैं ज़रा सीन क्रिएट कर लेता हूँ, मीन्स अपना कैमरा सेटअप कर लेता हूँ। सो डब्ल्यू से जूम थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, सो कंट्रोल बटन होल्ड कर लीजिए तो थोड़ा फास्ट जाएगा। नाउ राइट क्लिक करके कैमरा का पोजीशन, लेफ्ट क्लिक करके कैमरा कहाँ पे है उसकी लोकेशन को मैं डाउन कर ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। सो वॉक थ्रू क्रिएट करने के लिए सिंपल हमें करना क्या है, नथिंग, जस्ट आप ये देखो कि वॉक थ्रू कहाँ से या किस पर्टिकुलर पार्ट से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ पे ले जाकर एंड करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड करने होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप योर कैमरा कि आपको जो लाइक स्टार्टिंग है वीडियो की या मैं कहूँ वॉक थ्रू की, वो किस फेज से चाहिए या किस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। तो मैंने कहा मैं इसको सिंपल थोड़ा सा फ्रंट में ले लेता हूँ इस तरह से कुछ, एंड मैं ये सेट कर देता हूँ 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड मैं थोड़ा सा इधर लेफ्ट में ले लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ना विजुअल सेटिंग्स पे आउटपुट पे यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ इसको टू कस्टम एंड 1350 बाई 1080, जो कि मैंने सारी इमेजेस में भी सेट किया है सेम। ठीक है, अगेन रेजोल्यूशन जितना आप बढ़ाओगे रेंडरिंग में टाइम उतना ज़्यादा लगेगा और उतनी बेटर क्वालिटी आएगी एक तरीके से। देन नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप वीडियो का ऑप्शन देखोगे तो कंप्रेशन क्वालिटी आपका मैक्सिमम लगा हुआ है, इसको लॉसलेस मत करिएगा। अगर आप लॉसलेस कर दोगे तो जो भी वॉक थ्रू आप बना रहे हो वो इमेज के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब वो फिर क्या होता है, इमेज एक तरह से फ्रेम्स होते हैं, वो फ्रेम्स आप अलग से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे ले जाके फिर एडिट करोगे तो वो अगेन ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको सेट करूँगा तो मैक्सिमम, और फ्रेम पर सेकेंड यहाँ पे 60 FPS, यानी 1 सेकेंड के फ्रेम में आपके 60 इमेजेस रहेंगी। और तो जितना ज़्यादा लाइक FPS रहेगा वीडियो उतना स्मूथ आपका प्ले होगा एक तरीके से। 120 भी आप सेट कर सकते हो। अगेन जितना FPS बढ़ाओगे वॉक थ्रू में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। सो यू कैन कंपेयर बिटवीन लाइक 25 FPS एंड 120 FPS। आप अलग अलग वीडियोस को रेंडर कर सकते हो, रेंडर करके उनको प्ले करके देख सकते हो कि क्या इफेक्ट आ रहा है और रेंडरिंग के टाइम में क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, सो ये आपका लाइक टेस्टिंग रहेगा। सो मैं जो सेट करता हूँ जनरल इसको 60 FPS पे रखते हैं। अब यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि
जनरली जो डेस्कटॉप्स होते हैं या जो लैपटॉप्स होते हैं वो 60 हर्ट्स पे ही वर्क करते हैं। तो अगर मैं सिंपल बात करूँ, सिंपल यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स पे। डिस्प्ले सेटिंग्स में अगर हम यहाँ पे एडवांस डिस्प्ले पे आते हैं, एडवांस डिस्प्ले पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो करंट रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपके पास देखने को मिल रहा है। सो करंटली जैसे मेरा लैपटॉप है ये 120 हर्ट्स सपोर्ट करता है मैक्सिमम। इसके बाद आपका 144, लाइक अगेन रिफ्रेश रेट्स जितने ज़्यादा होते हैं उतनी वीडियो उसमें इतनी स्मूथ प्ले होती है एक तरीके से। सो अगर आपका सिस्टम 60 हर्ट्स तक का ही सपोर्ट करता है और आप 120 FPS पे वीडियो को रेंडर कर रहे हो, तो जब उसको प्ले करोगे तो वो लाइक 60 का ही इफेक्ट देगा एक तरीके से, ठीक है। तो 60 सफिशिएंट रहता है एक तरह से आपका वॉक थ्रू के लिए। सो यहाँ पे रेजोल्यूशन हमने सेट कर दिया है कस्टम 1350 1080, फ्रेम पर सेकेंड हमने यहाँ पे कर दिया 60, कंप्रेशन क्वालिटी मैक्सिमम। अभी इसको हम सिंपल यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ये हमारे पास आ गया। नाउ डब्ल्यू से मैं आगे की तरफ आ जाता हूँ समथिंग, क्यू से डाउन एंड लाइक दिस, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा ना। वॉक थ्रू हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव मेरा ऑन है। मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन से, लाइक मैंने कहा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद मैं डी बटन प्रेस करता हूँ तो मेरा ये ऐसे रोटेट होगा, ये अगेन इस तरह से रोटेट होगा, फिर ये इस तरह से आएगा और अगेन कैमरा एंगल रोटेट होके ये बैक साइड का मैं इस तरह से एक वॉक थ्रू यहाँ पे लूँगा, ठीक है। अब कैसे सेटअप करना है ये पर्टिकुलर व्यू, उसको करने से पहले एक बार आप सिंपल ये करिए, विजुअल सेटिंग्स पे आके जो भी लाइक इन्वायरमेंट है और जो भी आप सेटअप करना चाह रहे हो, किस टाइप में आप वॉक थ्रू निकालना चाह रहे हो, वो सेटिंग आप सेट कर लीजिए जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली आपको करके बताया था, ठीक है। क्लाउडी इन्वायरमेंट, इवनिंग इन्वायरमेंट, जैसा भी आपको चाहिए। सो एक्सपोजर ठीक है, मैं एटमॉस्फेयर पे आता हूँ, सन की ब्राइटनेस में 40। इन जनरल मैं ये कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर जो अपने रेंडर्स लाइक निकालता हूँ एक तरीके से, उसकी सेटिंग में यहाँ पे सिंपल सेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसको आप अराउंड 30 to 40 के बीच में कर लीजिए। फॉग मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। शेडो की शार्पनेस अराउंड मैं 30%। आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस आप यहाँ पे देख सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि ब्राइटनेस ऑलरेडी मैंने लाइट कितनी ज़्यादा कर रखी है। अब यहाँ पे भी इंक्रीज़ करूँगा तो लाइट देखो डे में भी हल्का हल्का शो हो रही है एक तरीके से, ठीक है। सो इसको 100 ही रखते हैं, मुझे डे में नहीं शो करना है। एम्बिएंट ब्राइटनेस को आप अराउंड फुट कर दीजिए। एंड स्काई में मुझे क्लाउड नहीं चाहिए, बस सिरस अमाउंट में थोड़ा सा ऐड करूँगा, दैट्स इट। और यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आप सेट कर सकते हो। बाकी इसके बाद हाइलाइट्स को आप इंक्रीज़ कर दीजिए। शेडो की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। जो कलर सैचुरेशन है ये आप यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो जिससे कलर्स वगैरह जो है वो थोड़ा सा ब्राइटन अप हो जाए। कलर टेम्परेचर इसको थोड़ा सा वार्म कर लीजिए क्योंकि आप एक डे रेंडर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। सो अब ये चीज़ जब आप रिड्यूस करते हो ना तो अपने इमेज को साथ साथ में देखते चलिए। सो मैच करने की कोशिश करिए। एक रियल फ़ोटो चाहो तो आप ले लो कहीं किसी घर की, और उस रियल फ़ोटो से आप मैच करके यहाँ पे ये सेटिंग्स को सेट करिए कि क्या चेंजेस हैं, मतलब उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सी सेटिंग को हम कम ज़्यादा करें, तो वो चीज़, और कौन सी सेटिंग को कैसे कम ज़्यादा करना है ये चीज़ मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ। सो 5000 केल्विन पे सैचुरेशन 110%, शैडो -50, हाईलाइट्स हाँ हाईलाइट्स में 100% कर दे रहा हूँ। बाकी लेंस फ्लेयर मुझे नहीं चाहिए, ब्लूम में अराउंड 10% सेट करूँगा, विंटेज मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्रोमेटिक एब्रिवेशन में यहाँ पे सेट करूँगा अराउंड 10%, ठीक है ना। मेन पे आ जाते हैं। एक्सपोजर अमाउंट आप यहाँ पे, वैसे एक्सपोजर ठीक है, ज़्यादा एक्सपोजर करेंगे तो यहाँ पे एजेस आपके ब्रेक डाउन होने लगेंगे। सो 50 इज़ ओके, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सिंपल अभी इसको आप कर दीजिए क्लोज ना। ये हमारे पास एक लाइक विजुअल सेटिंग्स जो थी वो सेट हो गई हैं, और एक सिंपल ये डे रेंडर में हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना। डब्ल्यू से आगे की तरफ, ए से इधर आ जाइए, एंड क्यू से मैं डाउन कर लेता हूँ लिटिल बिट, कुछ इस तरह से। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं लाइक फ्रंट से आगे की तरफ जाऊँगा, फिर राइट की तरफ लूँगा, कैमरा एंगल रोटेट करके फिर मैं वीडियो क्रिएट कर दूँगा इस तरह से। तो फ्रेम्स ऐड करने ना, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, सिंपल यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है वीडियो क्रिएशन का। सो यू हैव दिस ऑप्शन वीडियो एडिटर, जिसकी शॉर्ट की है आपका वी। मैं ज़्यादातर शॉर्ट कीज़ ही यूज़ करता हूँ, इस वजह से मुझे आइकन थोड़ा सा कभी कभी कम याद रहता है, ठीक है। सो देखना पड़ता है। सो ये सिंपल यहाँ पे है वी। सो आप भी कोशिश करो कि शॉर्ट कीज़ ही ज़्यादातर यूज़ करो, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। सो वी बटन प्रेस करेंगे, वीडियो एडिटर यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। वी हैव गॉट वीडियो पाथ,
जनरल में शो ग्रिड लाइन्स आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ग्रिड लाइन आ जाती है जैसे नॉर्मल आपके कैमराज में होती है। यहाँ पे इजी इन आउट है और शेकी कैमरा है, इसका क्या कंसेप्ट है मैं भी बताता हूँ आपको। ना यहाँ पे आपके पास नीचे कंप्लीट एक टाइम लाइन रहेगी जिसमें आप टाइम देख सकते हो, 0 0 यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल इस तरह से सेट कर लेता हूँ प्रॉपर बराबर पे। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो रोड का लाइन है और जो मेरी विंडो का ये स्क्रीन दिख रहा है ये बिल्कुल पैरेलल है मेरे पास, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा तो अभी देखो यहाँ पे कोई भी की फ्रेम नहीं है। जैसे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो मेरा फर्स्ट की फ्रेम ऐड हो गया। मीन्स आपकी जो वीडियो क्रिएट होना स्टार्ट होगी वो इस पर्टिकुलर फ्रेम से स्टार्ट होगी। फिर मैंने W बटन प्रेस किया, मैंने आगे की तरफ गया और मैंने कहा लमसम मैं इतना रखता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। सो जैसे प्लस पे क्लिक करोगे एक की फ्रेम आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो गया है और ये ड्यूरेशन अभी आ गया यहाँ पे 4 सेकेंड्स। नाउ डी बटन में प्रेस करता हूँ, ये थोड़ा सा आ जाएगा राइट की तरफ, मैंने कहा इतना ले लेते हैं समथिंग, और अगेन मैंने प्लस पे क्लिक किया तो टोटल ड्यूरेशन आ गया 8 सेकेंड। नाउ लेफ्ट क्लिक करके मैं यहाँ पे सिंपल कैमरा एंगल को रोटेट कर लेता हूँ टूवर्ड्स योर हाउस, कुछ इस तरह से। अगेन प्लस पे क्लिक, राइट एंगल करके कैमरा एंगल फिर से मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे बैक का जा रहा हूँ। अगेन प्लस पे क्लिक, देन एस बटन प्रेस करके एंड ये हमारे पास आ गया कुछ इस तरीके से। तो ये लास्ट फ्रेम रहेगा एंड अगेन प्लस पे क्लिक। तो ओवरऑल यहाँ पे ड्यूरेशन आप देख सकते हो 14 सेकेंड्स आ रहा है। अगर मैं इसको सिंपल यहाँ पे प्ले करता हूँ तो प्ले करके आप देख सकते हो कि आपकी जो वीडियो है वो किस तरह से क्रिएट होगी या जो आउटपुट है आपका वो कैसा आएगा। सो अभी थोड़ा सा ये फास्ट दिख रहा है, ये थोड़ा सा आपका कैमरा एंगल बहुत ज़्यादा एक स्पीड में चेंज हुआ एंड अगेन ये बैक आ रहा है, ठीक है। सो ये जो बहुत स्पीड में चेंज हुआ था, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ अगेन प्ले करता हूँ तो इसी की फ्रेम से आपका चेंज होगा। तो आप देख सकते हो ये चीज़ बहुत फास्ट स्विप हुई है एक तरह से। सो फर्स्ट की फ्रेम आपका 0 पे है, जस्ट अ मिनट, एक की फ्रेम ऐड हो गया यहाँ पे। सो मिड पे कहीं क्लिक कर दोगे तो अगेन की फ्रेम ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर दैट अननेसेसरी क्लिक्स ना हो। फर्स्ट की फ्रेम को सेलेक्ट किया, सेकेंड की फ्रेम, थर्ड की फ्रेम, फोर्थ की फ्रेम, देन फिफ्थ और ये आपका लास्ट 6, ठीक है। टोटल टाइम स्टैम्प आप देखोगे यहाँ पे 14 का आ रहा है और यहाँ पे ड्यूरेशन आपके पास इस तरह से दिख रही है, ठीक है। अब इस की फ्रेम को एडिट कैसे करना है, मुझे एक प्रॉपर एक स्मूथ इमेज चाहिए, मतलब वीडियो चाहिए। अगर मैं इसको सिंपल प्ले कर रहा हूँ तो अगेन देखो कि थोड़ा सा फास्ट है, कैमरा एंगल चेंज हो रहा है, ये मतलब कैमरा मूव हो रहा है। अब ये अचानक से स्विप हुआ एंड अगेन बैक साइड आके ये आ गया। नाउ आप इंडिविजुअल एक एक की फ्रेम का टाइम क्या चाहते हो आप सेट कर सकते हो। लाइक फर्स्ट की फ्रेम ये है, ठीक है। मैंने कहा सेकंड की फ्रेम का जो टाइम स्टैम्प है वो देखो 4 सेकंड पे है। मैंने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कहा इसको अपने अकॉर्डिंग मैं टाइम देना चाहता हूँ। मैंने कहा ये लाइक फर्स्ट की फ्रेम से सेकंड की फ्रेम तक आते आते इसको 6 सेकंड्स लगेंगे। ओके, ये बार क्लिक कर दीजिए। देन ये की फ्रेम पे आप सेलेक्ट करिए टाइम स्टैम्प, सेकेंड की फ्रेम से थर्ड की फ्रेम तक आते आते 6 सेकंड्स, यानी फर्स्ट से थर्ड 12 सेकंड, फर्स्ट से सेकंड आपको ऑलरेडी यहाँ पे 6 सेकंड लग रहा है तो यहाँ पे भी आपका 6 सेकंड हो जाएगा। तो टोटल आपका टाइम स्टैम्प कितना हो गया, 12 सेकंड। मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ अराउंड लेट्स से 15 सेकंड्स, ठीक है। बट 15 सेकंड्स आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, 12 ही रखते हैं, नो इश्यूज़ ना। फिर फोर्थ को सेलेक्ट करता हूँ, अब ये फोर्थ भी आपका 12 पे है, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ टू 15। तो आप देख सकते हो सेंटर बीच में यहाँ पे गैप आ गया। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये मैं चेंज करके कर देता हूँ टू अराउंड 20 और लास्ट की फ्रेम 25 है, ठीक है। एक बार प्ले करके देखते हैं। सो क्लिक ऑन प्ले, तो अभी आप देख सकते हो वीडियो थोड़ा सा स्लो आपकी चल रही है ना। एंड ये कैमरा एंगल आपका इस तरह से, कैमरा एंगल नहीं, कैमरा मूव हो रहा है टुवर्ड्स द राइट। अब ये जो कैमरा एंगल आपका चेंज हो रहा है, अब आप ये देख सकते हो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो जो उतना स्पीड में हो रहा था वो चीज़ नहीं आ रही है। एंड दैट्स इट, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट एक सेटअप क्रिएट हो गया। नाउ वंस द वीडियो इज़ फाइनलाइज्ड ओवर हेयर, आप सिंपल इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। यू हैव गॉट द ऑप्शन ओवर हेयर एक्सपोर्ट कस्टम, जो हमने वहाँ पे की फ्रेम जो कस्टम सेट किया था आपका विजुअल सेटिंग्स में, रेजोल्यूशन। ओके, नाउ एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन ये हो गया आपका। कंप्रेशन क्वालिटी हमारी मैक्सिमम और फ्रेम पर सेकंड 60 हमने ऑलरेडी सेट कर रखा था। एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, वीडियो क्रिएशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि करूँगा तो वो टाइम लगेगा एंड टाइम वेस्ट होगा एक तरीके से। अब
मैं इसको करूँगा लेकिन आगे की तरफ आगे चल के करूँगा, मतलब पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ की फ्रेम सारे बना लूँ। सो मेरा एक वीडियो का जो ये पाथ है, ये पाथ मेरा रेडी है। मैं दूसरा पाथ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, बट इसको मुझे डिलीट नहीं करना है, इसको सेव करके कहीं एक जगह में रख सकता हूँ, जिससे कि जब मेरा फ्री टाइम हो मैं इस वीडियो पाथ को दोबारा से लोड करके और अपने लाइक मॉडल को रेंडर कर सकूँ। ठीक है, सो मैं सिंपल यहाँ पे आ जाता हूँ, 3 लाइंस जो बनी हुई हैं, और यहाँ पे सेव पाथ टू फाइल। देन हम आ जाते हैं रेविट आर्किटेक्चर क्लास, नो डिफरेंट रेंडर्स, यहाँ पे आ जाइए। ओके, ओके, सो मैं यहीं पे ये पर्टिकुलर फाइल को सेव कर ले रहा हूँ। सो मैंने कहा वर्क पाथ 01 और इस फाइल को मैं सेव कर दे रहा हूँ। सो ये पर्टिकुलर जो पाथ है ये आपका सेव हो गया। अब यहाँ पे हम आके सिंपल इसको क्या कर देते हैं, न्यू वीडियो पाथ। न्यू वीडियो पाथ पे क्लिक करके जो पुराना पाथ है वो डिलीट हो जाएगा, सिंपल। तो अभी अपने आप पाथ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव व्यू सेट करता हूँ और मैं कुछ फ्रंट में इस तरीके से लेता हूँ, या फिर मैंने कहा मैं टॉप व्यू से स्टार्ट करूँगा इसको। मैंने कहा ये पर्टिकुलर व्यू है, मैं ये लेता हूँ। फर्स्ट की फ्रेम ऐड, कैमरा एंगल को रोटेट कुछ इस तरीके से, अगेन टॉप में ही रखते हैं। मेक श्योर डैट कभी भी टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो प्रोस्पेक्टिव नहीं, लाइक प्रोस्पेक्टिव सेट करना है, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव नहीं। अगेन प्लस पे क्लिक किया, 16 सेकंड्स का ड्यूरेशन आया, देख सकते हैं। फिर मैं इसको जूम करके मैंने कहा एक की फ्रेम यहाँ पे, एंड लास्ट की फ्रेम जो है वो मैं यहाँ फ्रंट में इस तरीके से सेट कर देता हूँ, और ये बिल्कुल मैंने कहा थोड़ा सा फ्रंट व्यू ऐसे आ जाए। सो ओवरऑल ड्यूरेशन यहाँ पे आ रहा है 35 सेकंड्स। तो मैंने कहा टोटल ड्यूरेशन जो मुझे चाहिए, मैंने कहा लेट से 15 सेकंड्स ओनली। अगर मैं प्ले करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे विद इन फ्यू सेकंड्स ये आपका थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट होगा। सो टॉप से एंड प्ले होते होते ये कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे मॉडल आ जाएगा। ठीक है, सो बैकग्राउंड्स वगैरह जो हैं वो HDRI से आप चेंज कर सकते हो, बट वो इतना प्रॉपर इफेक्ट नहीं देगा। या फिर आप एक ये बताइए कि मैंने कुछ वॉक थ्रू देखा था यूट्यूब पे, तो हम्म, उसमें जैसे कार वगैरह चल रही है और जो आदमी वगैरह वो भी चल रहे हैं, जी, इसमें ऐसा नहीं होता, इन स्केप में ऐसा क्यों? एंडस्केप एक्चुअली मूविंग ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। जो आपने वॉक थ्रू देखे हैं वो जनरली लूमियन के हो सकते हैं, या फिर D5 रेंडर है वो यूज़ होता है। और अभी लेटेस्ट क्योस ने एक इन्वेजन करके एप्लीकेशन लाइक लॉन्च की है, मैं उस पर भी वर्क कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि लाइक यहाँ पे आपके पास वीरे एक्सपोर्टर का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं इन्वेजन में, एंड वहाँ पे वॉक थ्रूज वगैरह बना सकते हैं। बट अभी करंटली आई एम वर्किंग ऑन इट, अगर आगे चल के होती हैं चीज़ें सही से तो मैं आप लोग को बताऊंगा। फिर एंडस्केप मूविंग ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। ओके जी जी। जी, तो अभी नेक्स्ट सिंपल ये चीज़ अगर हम प्ले करते हैं तो ये आप इस तरह से देख सकते हो कंप्लीट आ रहा है। अब नाउ द इशू इज़ कि जैसे कि अगर यहाँ पे होराइजन थोड़ा सा आप देखोगे तो ग्राउंड इतना ही है, तो बैकग्राउंड ये इस तरह से ग्रे ग्रे आ जाता है आपका। ठीक है, तो या तो आप लाइक जो आपका साइट वर्क है उसको आप इंक्रीज़ करो, ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे तो फाइल साइज़ हैवी होगा, वो लैग करेगा। तो इसको आप फिर निगलेक्ट ही कर दो तो ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि आप वो हर चीज़ करने बैठोगे सराउंडिंग्स में तो फाइल हैवी होगी और लाइक सॉफ्टवेयर फिर क्रैश करने लगेगा। ठीक है, सो इसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ सिंपल सेव पाथ टू फाइल, एंड मैं इसको दे देता हूँ वर्क पाथ 02। मैं अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट करने पे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। अगेन न्यू वीडियो पाथ, मैं सिंपल इसको यस करता हूँ, एंड नाउ नेक्स्ट मैंने कहा मैं सिंपल यहाँ से स्टार्ट करूँगा और ये सिंपल यहाँ तक आएंगे, और यहाँ पे डे टू नाइट इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। सो डे टू नाइट हाउ, तो मैंने कहा फर्स्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और ये मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू सेट करता है। सो मैंने कहा फर्स्ट की फ्रेम ओवर है, सेकेंड की फ्रेम मैंने कहा यहाँ पे मैं मिड पे कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, और लास्ट की फ्रेम मैंने कहा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ओवरऑल ड्यूरेशन मुझे कितना चाहिए, मैंने कहा 15 सेकंड्स का ड्यूरेशन चाहिए ना। इसको अगर सिंपल प्ले करता हूँ तो ये वन साइड से स्टार्ट होगा,
एंड सेकेंड साइड तक जाके ये आपका एंड हो जाएगा। नाउ अभी करना क्या है कि जो फर्स्ट की फ्रेम है, मैं चाहता हूँ कि जब वीडियो स्टार्ट हो ये मॉर्निंग के 6 o'clock या 7 o'clock टाइम हो और एंड होते होते ये नाइट के 2 o'clock तक टाइम आ जाए। तो फर्स्ट की फ्रेम को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे टाइम ऑफ डे का ऑप्शन है, सिंपल इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद अभी करंटली ये 8:20 टाइम हो रहा है इसमें, मैंने कहा मैंने 6 AM कर दिया इसको सिंपल, ठीक है। और लाइक नॉट 6 AM, मैं 7 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 7 AM प्ले करेंगे तो ओवरऑल 7 AM ही टाइम ड्यूरेशन रहेगा। अब ना सेकंड मैंने सेलेक्ट किया टाइम ऑफ डे, और सेकंड में मैंने कहा यहाँ पे अराउंड 6 PM हो जाएगा, दोपहर तक आते आते ये इवनिंग हो जाएगी एक तरीके से। और लास्ट की के फ्रेम तक आते आते जो आपका टाइम ऑफ डे है, मैंने कहा ये मैं सेट कर दूंगा 2 AM, तो ये हमारे पास रात हो गई। अब जब यहाँ पे नाइट है तो लाइट का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, सो गो टू विजुअल, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर, आर्टिफिशियल लाइट के जो ब्राइटनेस है उसको आप रिड्यूस कर दीजिए टू अराउंड, इस केस में मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ अराउंड 25 आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कम है। और मैंने लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा लाइट इंक्रीज़ कर दी थी, सो सिंपल गो टू रेविट अगेन, और यहाँ पे जो भी लाइट है इसको आप सेलेक्ट करके एडिट टाइप, और यहाँ पे जो इसका मटेरियल है फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूज़र मटेरियल, इसको हम यहाँ पे सेल्फ इल्यूमिनेशन में देखिए 25,000 समथिंग कर दिया था मैंने, सो इसको मैं 2000 अगेन सेट कर देता हूँ, ओके। और जो इसका IES लाइट है ये 90,000 हमने सिंपल समथिंग कर दिया था, इसको हम 900 समथिंग रखते हैं, ओके ओके अगेन। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी कम हो जाएगी, आप देख सकते हो। तो 100% में भी ये ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा इसमें कम कर सकते हो, मैंने कहा अराउंड 80% हम समथिंग या 70% समथिंग रख रहे हैं, कुछ इस तरह से। और नाइट स्काई की ब्राइटनेस हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं अराउंड 135%, ये आप देखोगे। नाउ सो फर्स्ट की फ्रेम ये हो गया, ओके। एक की फ्रेम ऐड हो गया यहाँ पे, इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट, यस। तो फर्स्ट की फ्रेम, सेकेंड की फ्रेम एंड थर्ड की फ्रेम। फर्स्ट की फ्रेम पे आके प्ले पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपका टाइम भी चेंज होता जाएगा और आपका वीडियो भी प्ले होता जाएगा। सो डे टू नाइट वॉक थ्रू आप इस तरह से दे सकते हो। सेम अगेन फाइल को आप सेव कर सकते हो, सेव पाथ टू फाइल, और मैं इसको दे देता हूँ walk03 नेम से सेव। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास फोकल पॉइंट एंड फील्ड ऑफ व्यू का ऑप्शन आता है, मैं भी फोकल पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो न्यू वीडियो पाथ, यस। अब लेट्स से फोकल पॉइंट ये सब आप लाइक क्लोजअप शॉट्स वगैरह लेना चाहते हो तो उसके लिए बेनिफिशियल है। लाइक मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जूम कर लेता हूँ समथिंग लाइक दिस, और मैं की फ्रेम जो ऐड करता हूँ, मैंने कहा ऐड पे क्लिक किया, फर्स्ट की फ्रेम एंड सेकेंड की फ्रेम, मैंने कहा बस समथिंग लाइक दिस, सेकेंड की फ्रेम में यहाँ पे दे रहा हूँ। ओवरऑल ड्यूरेशन मैंने कहा यहाँ पे 5 सेकेंड्स का, दैट्स इट। प्ले करेंगे सॉरी, ये देख सकते हो 5 सेकेंड्स, आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है, तो आई एम गोइंग टू सेट दिस टू 8 सेकेंड्स। क्लिक ऑन प्ले, तो ये अभी थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो, नाउ नेक्स्ट मैं सिंपल यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम पे सेलेक्ट करता हूँ, फोकल पॉइंट को ऑन कर लेता हूँ। फोकल पॉइंट यहाँ पे 2 मीटर है, इसको मैं इंक्रीज करूँगा, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, अब इसका रियल टाइम पे इफेक्ट आपका भी शो नहीं हो रहा है। एक्चुअली फोकल पॉइंट बेसिकली क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो कितने डिस्टेंस पे होगी। सो ये चीज़ अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, सो यू कैन डू वन थिंग, गो टू विजुअल सेटिंग्स, यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फील्ड है इसको आप इंक्रीज़ कर दो, ऑटो फोकस को यहाँ पे आप ऑफ कर दीजिए। अब ये फोकल पॉइंट का जो लेंथ है ये आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अराउंड 4 पॉइंट समथिंग मीटर्स पे आ रहा है। अगर इसको मैं भी 0 करूँ और फोकल पॉइंट को यहाँ से चेंज करूँ
तो ये आप देख सकते हो अभी ये एडजस्ट हो रहा है। सो जो आपका कैमरा पोजीशन है उस पॉइंट से, तो देखो यहाँ पे वाइट वाइट लाइन आ रही है इस तरह से यहाँ पे। सो किस पॉइंट को फोकस रखना है आपको, मैंने कहा ये पर्टिकुलर ह्यूमन को फोकस रखना है, या मैंने कहा बैक साइड की ये फेस को रखना है, मैंने कहा बैक साइड के फेस को करना है। तो मैंने कहा 6 मीटर्स, और जैसे मैं प्ले पे क्लिक करूँगा तो ये पार्ट फोकस रहेगा, ये थोड़ा सा ब्लर आउट हो जाएगा। ठीक है, सो ये सिंपल फोकल पॉइंट का पार्ट है। मैं लास्ट की फ्रेम पे आके फोकल पॉइंट को ऑन कर लेता हूँ, और लास्ट की फ्रेम तक आते आते फोकल लेंथ मैंने कहा ये दोनों ह्यूमंस पे रहेगी। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन प्ले अगेन। एंड ये आप देख सकते हो ना, विजुअल सेटिंग्स पे आके मैंने कहा डेप्थ ऑफ फील्ड को हम और इंक्रीज कर देते हैं तो चीज़ें और ब्लर हो जाएंगी बैकग्राउंड की। सो क्लिक ऑन प्ले अगेन, तो देखो फ्रंट में ब्लर है, बैक साइड आपका थोड़ा सा क्लैरिटी में आ रहा है। अब अगेन ये फोकल पॉइंट का गेम है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगा वो आपका रहेगा ना। विजुअल सेटिंग्स पे अगर आप ऑटो फोकस पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये फोकस करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट को। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ कम ज़्यादा करते हो तो ये इतना ज़्यादा इफेक्ट इस पर नहीं डालेगा। सो क्लिक ऑन प्ले अगेन, एंड ये देख सकते हो। तो जनरली इसमें ट्री को, ये जो प्लांटेशन है इसको यहाँ पे फोकस में रखा है। ठीक है, सो इस तरीके से ये फोकल पॉइंट आप दे सकते हो। देन सेव पार्ट टू फाइल, और मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे वॉक पाथ 04। नाउ अगेन इसको मैं न्यू वीडियो पाथ, यस, और लास्ट यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है। अगेन मैं डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑफ कर दे रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये मॉडल है हमारे पास यहाँ पे, अभी जो फील्ड ऑफ व्यू है वो सेट है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, तो मैंने कहा ये बस कैमरा में यहाँ पे रख दे रहा हूँ, सिंपल प्लस पे क्लिक कर दे रहा हूँ इस तरीके से कुछ। ठीक है, सर इसमें और ऑडियो नहीं ऐड होता है क्या? हो जाता है, बताता हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये फर्स्ट की फ्रेम, सेकंड की फ्रेम, मैंने कहा टोटल एस्केप करिए, टोटल ड्यूरेशन को मैं चेंज करके कर देता हूँ यहाँ पे अराउंड 15 सेकंड्स। तो 2 की फ्रेम सेम पोजीशन पे है। फर्स्ट की फ्रेम को सेलेक्ट किया, फील्ड ऑफ व्यू मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कहा फील्ड ऑफ व्यू को मैं डिक्रीज कर देता हूँ अराउंड, मैंने कह दिया यहाँ पे 90%। मतलब कैमरा वहीं पे है, बस जो फील्ड ऑफ व्यू है वो चेंज हो गई। नाउ लास्ट की फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया और फील्ड ऑफ व्यू को हमने यहाँ पे डिक्रीज करके कर दिया टू, मैंने कहा अराउंड 40 डिग्री। ठीक है, तो ये फर्स्ट की फ्रेम, ये लास्ट की फ्रेम। अब इसको अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँगा, सो कैमरा वही है, बस जो फील्ड ऑफ व्यू है वो यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है। तो चीज़ें थोड़ा सा इनलार्ज हो रही हैं आपकी, एक तरह से जूम जैसा दिख रहा है आपका। तो ये वीडियो प्ले नहीं हो रही है, मतलब कैमरा वहीं पे, जस्ट जो फोकस पॉइंट है या मैं कहूँ जो फील्ड ऑफ व्यू है वो आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो एक सिंपल ये प्रोसेस था आपका यहाँ पे वॉक थ्रू क्रिएट करने का। ना इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लाइक फाइल, सेव पार्ट टू फाइल, और मैंने कह दिया यहाँ पे वॉक पाथ 05, न्यू वीडियो पाथ। अब मैंने कहा जो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास था, जो फर्स्ट पाथ था उसको मुझे फिर से लाना है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करता हूँ, लोड पाथ फ्रॉम फाइल, मैंने कहा फर्स्ट पाथ को सेलेक्ट किया और मैंने ओपन कर लिया, तो फर्स्ट पाथ यहाँ पे लोड हो गया। मैं प्ले पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट मैंने क्रिएट किया था वो हमारे पास डायरेक्ट आ गया। अब हमने पाथवेज क्रिएट कर लिए हैं और अब वन बाय वन हम इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग के टाइम पे अगर आपको ऑडियो ऐड करना है तो इट इज़ बेटर कि आप कैमटेशिया या फिल्मोरा जैसे एप्लीकेशंस हैं, बेसिक एडिटिंग ऐप्स हैं, उनके थ्रू आप एडिट कर सकते हो। या फिर यहाँ पे अगर आप एंडस्केप पे आते हो, सो वी हैव ऑप्शन ओवर हेयर प्लेस साउंड सोर्स ऑन सेलेक्टेड फेस, इस पर मैंने क्लिक किया। एट एक्टिव वर्क प्लेन मैंने कहा सिलेक्टेड फेस पे प्लेस करना है।
और यहाँ पे साउंड कैसा चाहिए वो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो 2 साउंड्स आपके पास अवेलेबल है। अब साउंड्स अलग अलग आपको चाहिए तो आप अलग से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद मैंने कहा इसको सिंपल सेलेक्ट कर लिया, ओपन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। और मैंने कहा लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर फेस पे यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं एक साउंड का आपके पास आइकन आ गया। अब अगर मैं इसको सिंपल प्ले करूँगा तो जैसे इस लोकेशन के पास आएगा तो जो पर्टिकुलर साउंड है वो प्ले होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने सिस्टम पे एक बार करके देखिएगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ ये चीज़ आपके में सुनाई नहीं देगा आप लोग को ये चीज़, ठीक है। तो सिंपल प्ले साउंड, बट मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। द रीज़न ओवर हेयर इज़ कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, उससे ज़्यादा अच्छे से बेटर से आप कर सकते हो, हर एक फ्रेम को एडिट कर सकते हो, ठीक है। सो लास्ट में कंबाइंड पार्ट करेंगे। तो मैं अभी करंटली फिल्मोरा यूज़ कर रहा हूँ, है ना। इसका एप्लीकेशन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें कैसे एडिट करना है वीडियोस वगैरह को, अलग अलग वीडियोस आपने बना ली, उसको कंबाइन करना है, बीच में इफेक्ट्स डालने हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हो गया, तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ अगेन, ठीक है। तो ये सिंपल वीडियो क्रिएशन का पार्ट। नाउ जो ये फर्स्ट वीडियो था इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, कितने फ्रेम पर सेकेंड पे, ये आपका हो गया। नाउ जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, फाइल को कहाँ पे सेव करना है, आई वांट टू सेव इट टू डिफरेंट रेंडर स्टाइल, और मैंने यहाँ पे दे दिया सिंपल Voc01 नेम से इस फाइल को सेव। तो यहाँ पे वीडियो आपकी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ अगेन ये डिपेंड करेगा आपके रेजोल्यूशन के ऊपर और आपके फ्रेम्स पर सेकेंड के ऊपर, आपकी रेंडरिंग का टाइम क्या रहेगा, ओके। सो ये था सिंपल हमारा यहाँ पे वॉक थ्रू क्रिएशन का पार्ट। सो एंडस्केप हमारा यहाँ पे फाइनलाइज होता है। एंड अभी नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट रेविट में मॉडल क्रिएट किया है, उसका ड्राफ्टिंग का पार्ट, यानी डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग को कैसे प्रिंट करना है, एलिवेशन कैसे लेने हैं, सेक्शंस कैसे आपको क्रिएट करने हैं, एंड जो भी पार्ट है वो सारा का सारा हम एक तरह से आपको बताएंगे, ठीक है। देन आफ्टर वी विल बी स्टार्टिंग विद अवर इंटीरियर पोर्शन। सो इस सेशन में यहाँ पे इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, एंड फिर नेक्स्ट सेशन में मिलता है।